नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं जहां इस वक्त हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है। हर ऑनरेबल मेंबर जो है अपनी बात कहना चाहता है। इसमें मैं तो कहता हूं कि एक पूरा दिन इसमें एक रिजोल्यूशन लाके ऑफिशियल और इसके ऊपर डिस्कशन हो, उसमें सुझाव भी आए और वो सुझाव जो है वो सरकार की गवर्नेंस में भी फायदा देंगे। काजल साहब, आप एक मेरी निवेदन सुनेंगे कि हमने इसको लेकर जो कॉल अटेंशन मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन को स्वीकार किया और कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर इसमें चर्चा करेंगे। जो स्थगन प्रस्ताव था हमने उसको कॉल अटेंशन मोशन के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था का जो मामला है ना जी, वो सीधा जो है वो देश की प्रदेश की डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था ठीक है तो इन्वेस्टर यहाँ आएगा। इस पर हम करेंगे चर्चा। मैं मना कब कर रहा हूँ, करेंगे नहीं। अगर कानून व्यवस्था ही नहीं होगी, यहाँ एमएलए इस पर चर्चा करेंगे। जो तो कौन इन्वेस्टर आएगा बताओ आप? कौन यहाँ अपनी कौन दुकान खोलेगा? आप तो अभी मुझे पढ़ तो लेने दो, ये पढ़ लेने दो। अभय सिंह जी का, ये बलराज कुंडू जी का प्रस्ताव है। काम रोक को प्रस्ताव करके ओपन डिस्कशन करवाओ जी और सुझाव लो मेंबर्स के। ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने इसको कॉल अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया। कॉल अटेंशन मोशन अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन का आप कर लो, नहीं एक्सेप्ट कर लो। नहीं क्या नहीं, ये तो कानून इतना ज्वलंत मुद्दा है। बिल्कुल सदन के अंदर हम चर्चा करवाने के लिए मैंने कॉल अटेंशन मोशन जो है वो जो सबसे पहले बलराज कुंडू जी का अटेंशन मोशन आया था वो हमने स्वीकार किया है। वो तो करोगे, उसके मुताबिक जो नियम के जो फैसला कर लिया वो करोगे, उसमें तो अर्थ नहीं। मेरा आपसे निवेदन है ये कि फैसला आपने कर दिया, हमारा आपसे निवेदन है फैसला बदल दो। नहीं, एडजर्नमेंट मोशन में कर दो। वापस जो एडजर्नमेंट उसको ही इसको कॉलिंग अटेंशन हो जाए एडजर्नमेंट मोशन। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। अध्यक्ष जी, कुछ हमारी हम रिक्वेस्ट करें आपसे। नहीं, मैंने तो आपकी रिक्वेस्ट पहले ही मंजूर कर लिया है। मैंने नहीं आपने जो कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। एडजर्नमेंट मोशन को उसमें क्या आपने कॉलिंग अटेंशन जो कॉलिंग वही है कि देखिए ये विषय ऐसा है अध्यक्ष जी कि ये इसमें एडजर्नमेंट मोशन जरूरी है। सब बोलना चाहते हैं, बहुत गंभीर मामला है। हाँ नहीं, देखिए विधायकों को तभी मैंने इसको डीएसपी का मर्डर हो गया और उसकी वजह से सारे वो सब चीजें देखिए। अगर कानून व्यवस्था अगर खराब है तो प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। हमने आपको कॉल अटेंशन मोशन के माध्यम एडजर्नमेंट मोशन कराने में क्या नहीं, एडजर्नमेंट मोशन कानून व्यवस्था माइनिंग से जुड़ी हुई है, कानून व्यवस्था ओवरलोडिंग से अलग अलग समझे। कानून व्यवस्था अलग अलग करप्शन से जुड़ी हुई है। स्वीकार हुए नहीं, आपको अध्यक्ष जी आपको इस चीज में क्या है? एडजर्नमेंट मोशन हमारा हाउस चाह रहा है, इसको बदलो। सारा हाउस चाह रहा है ये कानून व्यवस्था में। स्पीकर सर, 18 एमएलए का 18 एमएलए का एडजर्नमेंट मोशन था, एक आदमी का नहीं है। 18 एमएलए की फीलिंग है। एक एमएलए ने हमारे पहले ने बलराज कुंडू जी ने दिया है, उसके बाद आईएनएलडी ने भी दिया है, 18 एमएलए ने हमारे दिया है, नीरज शर्मा ने बाद में। तो इसको आप इसको काम इन्होंने चिट्ठी लिखी है तो ऐसा है कि सब मेरे तो 1/3 ऑफ द हाउस ये चाहता है। मेरे पास जिसकी भी कोई सूचना आई है, कोई कॉल अटेंशन आया, एडजर्नमेंट मोशन आया, सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। और उसको किसको आपको तो कहीं ये तो नहीं है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से आप धमकी के कारण आपका काज जो अरे उसको ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष महोदय। प्रदेश ने आपका ज्वलंत मुद्दा है, विपक्ष का ज्वलंत मुद्दा है, इसको एडजर्नमेंट मोशन नहीं ज्वलंत मुद्दा है, तभी हमने इसको कॉल अटेंशन मोशन। विषय तो सिर्फ ये है कि सदन 18 मेंबरों ने दिया, 2 मेंबर बोला ऐसा है कि विषय तो सिर्फ ये है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। कम से कम चर्चा के लिए विधायकों को धमकी मिली है, उनको भी बोलने का मौका नहीं, 2 ही बोलेंगे। नहीं, किसने कहा 2 बोलेंगे? एडजर्नमेंट मोशन तो 18 जिन्होंने कॉल अटेंशन दिया है, एडजर्नमेंट दिया है, उनको बोलेंगे उनके ऊपर। दो
माननीय सदस्य, ये लिख रखा है तो ऐसा है, 18 में लिख रखा है 2 माननीय अब सदस्य। मुझे सारे नियम बताने की आवश्यकता नहीं। स्पीकर साहब को, एक्स स्पीकर साहब खड़े हैं, अभी बहुत पुराने सभी सीनियर, मेरे से सब सीनियर हैं। ऐसा है कि जो नियम आपने बनाए हैं, मैं तो उन नियमों का पालन करता हूं। आपने नियमों के अंदर लिखा है कि कॉल अटेंशन मोशन जिसका भी पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। 18 आदमियों ने 18 एडजर्नमेंट मोशन लिखा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा ये कहने का नियम के मुताबिक हम 18 लोगों को, 18 विधायकों को नहीं बुलवा सकते, सिर्फ 5 लोग। आपको मालूम है टाइम बढ़ा दिया आपने, और आपको मालूम है कभी इतना आग्रह नहीं करता हूँ इसी बात के लिए, लेकिन ये बहुत गलत मुद्दा है। और लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग के ऊपर चर्चा करिए ना। हरियाणा का हर आदमी भयभीत हुआ है, आप उस मुद्दे को नहीं बोलने देते। पकड़े गए भयभीत हुआ, एमएलए से पूछ, इतने क्या बात कर भाई तेरा ये भयभीत हो गया तो इस्तीफा देने को तैयार था। हमने बड़ी मुश्किल से बनाया, आपके तो भयभीत नहीं कोई, एक विधायक तो इस्तीफा ही दे रहा था अपना। कमाल करो, सारा हरियाणा चलो सोच रहे हैं अध्यक्ष जी, सोच रहे हैं। मेरे पास कॉल अटेंशन मोशन जितने आए हुए हैं जी, 42 कॉल अटेंशन मोशन आए हुए हैं। अगर इनको सबको, हाँ जी, ये कॉल अटेंशन ही एडजर्नमेंट मोशन सभी उसीलिए मैंने आज पहले दिन वही लगाया। एडजर्नमेंट आप उसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते। 18 विधायकों ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है इसका, और ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, हरियाणा के लोग अपनी बात रखने की बात है। आप कॉल अटेंशन मोशन के अंदर जितनी आपको जरूरत होगी मैं समय नहीं, तो फिर वो अगर उतना ही समय दे रहे तो एडजर्नमेंट मोशन आपको क्या नहीं, जो आपने नियम बनाए हुए हैं, जो आपने परंपराएं डाली हुई हैं, जो उन्हीं परंपराओं का मैं पालन कर रहा हूँ। तो आप ये जो आप, मैं कोई पहली बार ये जो आपका एडजर्नमेंट मोशन कॉल अटेंशन मोशन में नहीं कर रहा है, आपने परंपरा डाली हुई है, उसी का पालन कर रहा हूँ मैं। परंपरा डलती है, उसी का परंपरा डलती है, परंपरा सारी नहीं मानते आप। सारी नहीं मानते। नहीं, मैं तो उसका आपको सूट करता है वो परंपरा है। नहीं, आपने डाली हुई है, वो तो मैं नहीं डाल रहा हूँ। हमने कहा भाई 0 आवर चलेगी, तो बीएससी में अब आप इसके हो गया, 0 आवर का कोई कानून नहीं, वो भी परंपरा है, वो भी परंपरा है ना। अब आप मान गए, उसके लिए तो रूल्स कमेटी ने कर दिया, मैं आपका धन्यवादी हूँ 0 आवर के लिए, मैं आपका थैंक्स करता हूँ उसके लिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी तो क्या कोई हमारे को दिखाओ परंपरा लिखा हुआ है, अब लिख दिया, कोई किताब पढ़ी हो बताओ, किताब परंपरा अभी रूल ऑफ कुछ करने दो, कहीं पर किसी किताब में बात नहीं कर रहा, स्पीकर साहब से कर रहा हूं, हुड्डा साहब किसी किताब में, मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं बात आपसे लोकसभा में और चौक की चर्चा में अंतर होना चाहिए। मेरा पूरा आपसे आग्रह है, बार आग्रह है। देखिए, मैं समझता हूँ कायदे कानून नहीं, अगर नहीं ठीक है, आप तो कानून है। चलिए, कहना चाहता हूं वो इनसे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मुझे समय दो, फिर क्या फायदा। 1 मिनट के लिए समय दो। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री बलराज कुंडू विधायक द्वारा राज्य के विधायकों को अपराधियों द्वारा दी गई धमकी तथा बिगड़ती कानून व्यवस्था से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 जो कि अभय सिंह चौटाला जी द्वारा दिया गया था, मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ जोड़ दी गई है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 जो कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक तथा 17 अन्य विधायकों श्री जगवीर सिंह मलिक, शमशेर सिंह गोगी, श्रीमती गीता भुक्कल, जयवीर सिंह जी, शीशपाल सिंह जी, बलबीर सिंह जी, मेवा सिंह जी, सुभाष गांगुली जी, आफ्ताब अहमद जी, रावधान सिंह जी, भारत भूषण बत्रा जी, मोहन खान जी, श्रीमती शैली चौधरी, श्री बिशनलाल सैनी जी, अमित शहाग जी, किरण चौधरी
तथा मोहम्मद इजलास जी द्वारा दी गई है। मैंने उसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ जोड़ दिया है। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान विधायक तथा एक अन्य विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 जो कि श्री नीरज शर्मा द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के साथ जोड़ दी गई है। श्री नीरज शर्मा विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री बलराज कुंडू विधायक अपनी सूचना पढ़ें। हाँ, अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे यहाँ लगभग हफ्ता पहले बहुत ही खतरनाक बरसात हुई है और हजारों घर तबाह हो गए, पानी भर गया। पटवारियों ने रिपोर्ट लिखी है, गांव घर घर जाके करोड़ों रुपए का नुकसान है, हजारों करोड़ का नुकसान है। मैं ये चाहता हूं स्पेशल गिरदावरी तो फसलों की हो, जीरी को छोड़ के सिर्फ जीरी में तो 20% नुकसान है, सारी फसलें तबाह होगी, चाहे बाड़ी की है, चाहे मूंग है, चाहे कोई बाजरा है या चाहे ज्वार है। मेरा ये मुख्यमंत्री से आग्रह है, नारनौल कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशल और भी जहां कहीं नुकसान है, किसान बहुत ही कमजोर तबका और सबसे इंपॉर्टेंट तबका है, गरीब है, तो ये स्पेशल गिरदावरी कराओ। और जो पटवारियों ने घर घर जाके इकट्ठी करी है, घर तबाह हो रहे, फसलों में पानी भर रहा है, बहुत बुरी हालत है। तो मैं चाहता हूं तो स्पेशल मुआवजा दिया जाए और स्पेशल गिरदावरी करा जाए। मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं आप आश्वासन दो तो और भी दोगे। बिल्कुल आपकी बात से दादा मैं भी सहमत हूँ। नारनौंद में साथ साथ है, बिल्कुल भयंकर जल भराव की समस्या है। मुख्यमंत्री जी निवेदन है कि स्पेशल गिरदावरी करो। आपने उसके मैं इनकी 1 मिनट बहुत जरूरी नहीं है, आपसे मैंने 1 मिनट अलग से भी मांगे थे, आपने कहा था मैं दूंगा। ये जरूरी नहीं है। इससे अलग एक आपसे मैंने सुबह रिक्वेस्ट करी थी, जो हर घर, इसको अलग से है जी, उसमें मत जोड़ो, हर घर तिरंगा जो स्कीम लाई है मैं उसका स्वागत करता हूँ। स्कीम नहीं है, आजादी का 75, ये आजादी का वो है, तो ये झंडा लगाने वाला जो है उसका 20,000 झंडे अपनी तरफ से पूरे हल्के के अंदर लगवाने का काम करूंगा। मैं ये सदन को संज्ञान में लेना चाहता हूँ, ये तिरंगा हमारी आन बान और है। मैं इसके 20,000 झंडे अपनी तरफ से हल्के में लूंगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे उसमें जो अब ये झंडा जो हमारे उसमें सेंटरों में दी है, पहले मैं एक संज्ञान बनाना चाहता हूं, जब कोविड काल का टाइम था, ये प्रचार के ये फ्री में बांटे हैं, तो आज ये फ्री में होने चाहिए। इनका हमारे संविधान का उसको व्यापार ना करके उसको फ्री में फोटो नहीं कर, और क्या विषय क्या है देने की बात करें, पैसे ना लेकर फ्री में दिए जाएं, इसका व्यापार ना तिरंगे का। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदन से। अपने धन्यवाद करता हूं, मुझे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बोलने का जो मौका दिया आपने। तो आप सब पूरा प्रदेश जानता है आज जिस प्रकार का एक भय का माहौल पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बिल्कुल, मेरा आपसे उसी में बोल रहा हूं। मेरी निवेदन है कि जो आपने प्रस्ताव दिया है वही पढ़ना है, वो उसके ऊपर भाषण नहीं देना, वो प्रस्ताव पढ़ना है कि आपने जो प्रस्ताव दिए दिया। हाँ मैं पढ़ता हूँ जी, पढ़ता। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 के द्वारा अपराधियों द्वारा प्रदेश के विधायकों को धमकी देना, बढ़ती कानून व्यवस्था बारे इस महासदन का ध्यान ये व्यक्ति लोकहित के विषय को दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। लगातार हो रही घटनाओं से लगता है कि प्रदेश में कानून शासन ना होकर जंगल राज चल रहा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम आदमी तो दूर, यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी जनता के वोट लेकर वाले जनप्रतिनिधि तक भी सूचित नहीं है। प्रदेश में आधा दर्जन विधायकों को मारने की धमकियां और फिरौती की धमकियां गंभीर विषय सामने आए हैं। जो प्रतिनिधि कानून व्यवस्था करने के लिए नीतियां बनाते हैं वो ही आज सुरक्षित नहीं होंगे तो लोग प्रदेश का भला करेंगे। जनता जनार्दन इसकी क्या उनसे क्या उम्मीद करिए।
एक बड़ा गंभीर सवाल है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, इसका तार नहीं है। में आप सभी के सामने है, लेकिन प्रदेश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा का बाहर नहीं है, तो आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते होंगे, महसूस किया जा सकता है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय से कहता हूं कि बाकी मुद्दों को छोड़कर बदहाल हो चुकी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाए और सरकार जी वक्तव्य दे। धन्यवाद। अब माननीय मंत्री जी, सर, सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके बाद आप के जवाब दे देंगे, उसके बाद पूछोगे ना। हाल ही काल सारे को लेकर सबकी चिंता व्यक्त की गई है और साथियों ने बोले तो नहीं है, लेकिन मैंने प्रदेश बिगड़ती कानून व्यवस्था का जोरदार शब्दों में हवाला दिया। इसलिए मैं कॉलिंग पर विस्तार से जवाब देने से पहले अध्यक्ष महोदय, मैं कानून व्यवस्था के कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन गौर करे। 300 आईपीसी यानी मर्डर के केस 2005 में 791 भाई आंकड़े बता रहा हूं, आप बता रहा हूं, आप रहे हैं वो, आप सुन लो ना, आप सुन लो, आप बैठो, वो तो चले गए, सुन लो। आप भाई ये जरूरी आप बोल रहे नहीं हैं कि है, आप बैठो, ये जरूरी नहीं है, आप बैठो, नहीं अलग नहीं है, नहीं आप बोल दे तो दे मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये पढ़ लूं और मैं चाहूंगा कि इसकी कॉपी सदन के बाद आप सारे मेंबरों को पहुंचाओ, तो मैं ठीक है, एग्रीड। हमारे ज्ञान में होना चाहिए तो 2 आईपीसी यानी कत्ल के केस 2005 में 791 होते थे, मगर 2014 में 1104 हो गए, 12 बढ़ गए, यानी 39.57% बढ़ोतरी हुई पिछली सरकार के समय में। हमारे 1104 थे 2021 में आपने हुई है, आप काला टेंशन बदल जवाब दे रहा हूं। आप तो सुने मंत्री जी, सारे जवाब सुन रहे, देश आप दे रहे सीरियस का प्रश्न उठाया, आप सुनने की हिम्मत रखिए, हुड्डा तो छोड़ के बात
वो तो चल गए। मैं उसके हमारी सरकार जब आई तो इन्होंने तो नहीं ना, सबने कोई तुम सुन ही नहीं सकते, तुम इस बने ही नहीं हो। 2014 में हमें आप आईपीसी के 302 के केस 1104 में थे। 2021 में बढ़कर 1111 हुए, यानी 7 की बढ़ोतरी हुई। यानी टोटल 2004 से 2021 तक 63 की बढ़ोतरी हुई, जो कांग्रेस के 29.57 से बहुत कम है। 2004 आईपीसी 2005 में 51 थे, 2014 में 65 हो गए, यानी 14% बढ़ गए, यानी 27.45% बढ़ गए। 304 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड हमारे राज्य में 2004 में 65 थे, 2014 में 65 थे, 2021 में 43 रह गए, 22 की कमी आई, यानी क्राइम में 33.85% की कमी है। 307 आईपीसी अटेम्प्ट मर्डर 2005 में 518 थे, 2014 में वो बढ़कर 778 हो गए, यानी 280 बढ़े, यानी 50.19% की बढ़ोतरी हुई। और हमारे राज्य में 2014 में 307 केस से वो घटकर तो बढ़कर 937 पे 158 की बढ़ोतरी और 20.44% बढ़े हैं हमारे राज्य में, जो कांग्रेस के 50.19% से बहुत कम है। उसी प्रकार 147, 48, 49 आईपीसी में रॉयटिंग में कांग्रेस के राज में 2005 में 885 केस थे, 2014 में वो बढ़कर 1992 हो गए, यानी 1127 बढ़ गए, यानी 130% बढ़ गए, 130% बढ़ गए। हमारे राज्य में 2014 में 147, 48, 49 का यानी राइटिंग का 1992 थे, जो बढ़कर 2266 हुए, 274 का इजाफा हुआ, यानी 76% बढ़े, जो कांग्रेस के राज में 130.29 बढ़े थे, 130.29। 332, 335 आपको बता रहे हैं पहले कंपेरिजन पहले कितने थे, अब कितने हैं? भाई बताना जरूरी है, भाई बताना बैठिए सिंह जी, हाउस को बताना बैठो गोगी जी, जरूरी है कि आप कि क्राइम बढ़ गया। जी आप छोड़ो, मंत्री जवाब दे रहे हैं। बता रहे हैं कि क्राइम आपके समय से कम हुआ।
हम ये बता रहे हैं, इसलिए बताना जरूरी है